पटना छात्र आंदोलन का 5वां दिन, रोशन आनंद ने दिया समर्थन, बोले छात्रों को एकजुट होना होगा। पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का न्याय सत्याग्रह शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अब धरना स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और इस बीच ज्ञान बिंदु के कोचिंग संचालक शिक्षक रोशन आनंद आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और उनके समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाने की अपील भी कर दी। अब धरना स्थल पर पहुंचे रोशन आनंद ने कहा कि छात्र हित में जो भी जरूरी होगा वह करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी मांगों को लेकर एकजुट होना होगा। रोशन आनंद ने छात्र नेताओं दिलीप कुमार और अमन कुमार से भी एक साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन अलग अलग गुटों में बंटने के बजाय एकजुट होकर चलाया जाएगा तो उसकी मजबूती बढ़ेगी। उन्होंने छात्रों से रोजाना कुछ समय आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उनका कहना था कि सभी छात्रों के लिए पूरे दिन धरना स्थल पर रहना जरूरी नहीं है, लेकिन रोजाना 2-4 घंटे की भागीदारी भी आंदोलन को मजबूत कर सकती है। अब अभ्यर्थियों का न्याय सत्याग्रह 18 अगस्त से शुरू हुआ था। आंदोलनकारी छात्र टीआरई 4 समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। शुक्रवार की रात भी बड़ी संख्या में छात्र धरना स्थल पर मौजूद रहे। छात्रों की प्रमुख मांगों में टीआरई 4 से पहले की परीक्षाओं की तरह ही एकल परीक्षा कराना, निगेटिव मार्किंग हटाना और डोमिसाइल नीति लागू करना शामिल है। वहीं आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने एईडीओ, सैनिटरी सहित रद्द परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने बीएससी, इंटरमीडिएट, सीजीएल, एएसओ और बीएसओ जैसी लंबित परीक्षाओं को जल्द कराने, टीआरई 4 में एकल परीक्षा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई। अब छात्रों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने पटना डीएम कुंदन कुमार से फोन पर बात भी की। उन्होंने धरना स्थल पर छात्रों के लिए पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर दी। वहीं पप्पू यादव छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से भी मिले और राज्यपाल ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सरकार और मुख्यमंत्री के समक्ष मामला रखने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने छात्रों से भूख हड़ताल नहीं करने की अपील भी की। सरकार की ओर से टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जा चुका है और इसके तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती होनी है और आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है और अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी उनकी मुख्य मांगों का समाधान नहीं हुआ है। वे टीआरई 4 में पीटी और मेंस के बजाय एक ही परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आंदोलन को लेकर कहा कि छात्रों की सभी मांगों को पूरा करना संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरई 4 में परीक्षा की प्रक्रिया तय करने का फैसला केवल शिक्षा विभाग का नहीं है, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग और बीपीएससी की भूमिका भी इसमें शामिल है। अब आंदोलन के 5वें दिन छात्रों को शिक्षक और राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद सरकार और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत की संभावना पर नजर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीआरई 4 में परीक्षा पैटर्न को लेकर सरकार छात्रों की मांग पर पूर्ण विचार करेगी या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।